नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को पेश करेगी। बताया जा रहा है कि इस बजट के जरिए सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की काम करेगी। इसके लिए नई योजनाओं की शुरुआत होगी और लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादों पर फोकस किया जाएगा। बता दें, बजट का खाका पूरी तरह से तैयार है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार किसान, महिलाओं और युवाओं पर नजर रखने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के अंदर कितनी हताशा और निराशा है उसके बारे में मुझे पता है। दावा तो अखिलेश 400 सीटों का कर रहे थे, लेकिन जो सपा की सीटें आई है वो कैसे आई है मुझे पता है और अगर सदन में मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा भी कि सपा को किस तरह से सीटें मिली है। उत्तर प्रदेश के हित में आएगा, शानदार बजट आएगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट आएगा, गरीब कल्याण के लिए बजट आएगा, सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए बजट आएगा। लेकिन जो बजट आएगा आने के बाद पता चलेगा। अच्छा सर, शिवपाल यादव सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर खासा नाराज चल रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी स्पीकर को और ये कहा कि भाई जो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट है चेंज कर दी जाए। श्री शिवपाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष से अपनी कोई भी बात कहने का उनको अधिकार है। उन्होंने कहा होगा, उसमें सरकार की भूमिका नहीं। अखिलेश यादव जी ने कल हाउस में ये घमंडी सरकार है और दिल्ली वाले मदद नहीं किए होते तो जमानत जब्त हो जाती। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की हताशा, निराशा कितनी अधिक है इसका अंदाज़ा मुझे है। जो 400 सीटें जीतने का मतलब लगातार दावा कर रहे हों और किन किन कारणों से वह शतक लगा पाए हों बड़े मुश्किल से, वह सब मैं जानता हूं और मुझे सदन में मौका मिलेगा। विधानसभा सत्र में सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम योगी अपने तल्ख तेवर में नजर आए। कानून व्यवस्था पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पहले की सपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि अब प्रदेश में कानून राज है, हर वर्ग सुरक्षित है। बहुत लोगों ने गर्मी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गर्मी शांत हो गई है। प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के खिलाफ पुलिस में दर्ज मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। राजभर ने 10 मई को गाजीपुर जिले में जहूराबाद में भ्रमण के दौरान एक विवाद और उसके बाद पुलिस में दोनों पक्षों से दर्ज हुए मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी, मामले की जांच करा लीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो सदन से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। डिंपल के अलावा मशहूर वकील कपिल सिब्बल और जावेद अली खान का नाम भी लिस्ट में है। बता दें कि कपिल सिब्बल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे हैं, जबकि जावेद अली खान सपा के खाते से पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। कपिल सिब्बल के नामांकन के मौके पर अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे। नामांकन के बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता था, लेकिन अब नहीं हूं। अखिलेश यादव का आभार व्यक्त करते हुए सिब्बल ने कहा कि 2024 को लेकर हम सब एक साथ आ रहे हैं, साथ मिलकर हम लोग केंद्र सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय क्या भरा? अच्छा, निर्दलीय का भरा। इंडिपेंडेंट अखिलेश जी का कि उन्होंने दिया है। As an independent, I will be going to after scrutiny and everything. I am deeply grateful to Akhilesh. I also wish to convey my gratitude to Adam for the support. विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। इस बीच एक तरफ सदन में बीजेपी और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं सदन के बाहर आजम खान शिवपाल की सपा प्रमुख से नाराजगी ने सियासी पारे को चढ़ा रखा है। शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान पर लंबे समय से जुल्म हो रहा है। मैंने 2 बार जेल जाकर मुलाकात की, परसों भी 1 घंटे बात हुई है। मैं उनकी जितनी मदद हो सकती है करूंगा। राज्य सरकार ने गोरखपुर स्थित एम्स में एयर
एम्बुलेंस की सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए हेलीपैड बनाने की तैयारियां तेजी से चल रही है। गोरखपुर एम्स में एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू होने से दूर दराज के मरीजों को कम से कम समय में जल्द एम्स पहुंचाने में काफी सुविधा होगी। तो दूसरी तरफ एम्स गोरखपुर से दिल्ली एम्स के लिए रेफर किए गए गंभीर मरीजों को एयर एम्बुलेंस से जल्दी पहुंचाने में भी काफी सुविधा होगी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कोर्ट की सुनवाई के बीच एक और नया मामला सामने आया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। स्वामी जितेंद्रानंद ने इस एक्ट के खिलाफ देश के सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। इसके साथ ही कोर्ट में विश्वेश्वर महादेव की पूजा करने की अनुमति की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह धर्मनिरपेक्षता और कानून का उल्लंघन करती है। इसके अलावा ज्ञानवापी मामले में एक नई याचिका कोर्ट में दायर की है। इस याचिका में मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त करने की मांग की गई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। सोनभद्र जिले में एनटीपीसी ने बालिका सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और सरकारी स्कूलों की छात्राओं की मदद की जाएगी। बालिका सशक्तिकरण को लेकर छात्राओं को सभी विषय पढ़ाने के साथ साथ योगा, खेलकूद, नृत्य, संगीत और जीवन में जरूरी चीजों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही छात्राओं को अभियान चलने तक सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी। बता दें कि ये कार्यक्रम 23 मई से 18 जून तक चलेगा। हरदोई पुलिस को ऑपरेशन पाताल के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध असलहा और नकदी बरामद की है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसपी, एएसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। पाताल इस समय चल रहा है, जिसमें कि विगत में जो अपराधी अवैध शस्त्रों के प्रयोग में अथवा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियों बनाने में लिप्त रहे हैं, उनकी खोज धरपकड़ की जा रही है। उसी के तहत एक मेरे द्वारा टीम बनाई गई थी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, इंस्पेक्टर पिहानी और इंस्पेक्टर बेनीगंज थे। इस टीम ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए 2 अवैध शस्त्र की फैक्ट्रियाँ अनावरण किया है। दोनों फैक्ट्रियों में कुल मिलाकर के 3 मुलजिम, लगभग 16 असलहे, जिसमें कि एक राइफल और एक बंदूक भी है, के साथ साथ करीब 8 अधबने असलहे बरामद किए हैं। भारी मात्रा में शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं, इनका विगत में आपराधिक इतिहास रहा है। खासतौर से जो थाना बेनीगंज में पकड़ा गया है, वो विगत में गैंगस्टर एक्ट में भी जेल जा चुका है। पुलिस द्वारा ये बहुत अच्छी उपलब्धि हरदोई में की गई है। वाराणसी के भिखारीपुर कला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने एक कारपेंटर का सिर और चेहरा ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और मृतक के शव को उसके घर के पास एक प्लॉट में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने जांच कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, एक डेड बॉडी मिली है ये भिखारीपुर गांव के अंदर, जो भिखारीपुर का रहने वाला है। इसका नाम, मृतक का नाम जयदीप है और बॉडी डिकेड है। ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले, लगभग 24 घंटे ज़्यादा पहले घटना घटित हुई है। अभी चूँकि बॉडी डिके हो गई है, तो प्रमा फेसी किस कारण से मौत हुई है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। और अभी इसमें पारिवारिक रंजिश और आपसी रंजिश तलाशी जा रही है। इनकी गुमशुदगी भी दर्ज है क्या सर? अभी इसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं है और ये जानकारी में आया था कि ये अकेला रहता था, वहीद था और इधर उधर घूमता रहता था। तो अभी इसके पीछे क्या परिस्थिति रही है, इसकी जानकारी की जा रही है। जालौन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डीसीएम और डंपर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे की वजह से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया।
प्रदेश में बदले मौसम का मिजाज जारी है और इस बदले मिजाज की वजह से अगले कुछ दिनों तक मौसम बदला बदला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ सहित अलग अलग जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में 30 मई तक मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रह सकता है। इस बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।